दोस्तों, राजस्थान में भले ही भाजपा की सरकार हो और सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस हो, लेकिन बावजूद इसके राजस्थान में हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी जबरदस्त तरीके से छाए हुए हैं। अगर हनुमान बेनीवाल की बात करें तो हनुमान बेनीवाल जयपुर में लगभग 123 दिन से शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। उनका धरना जारी है और कई नेताओं की नींद उड़ चुकी है। जयपुर से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली लोकसभा में भी हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती पेपर लीक के मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया। और हनुमान बेनीवाल ने जब जयपुर में युवा आक्रोश रैली की थी, उसमें 1 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी और उसके बाद भी लगातार हनुमान बेनीवाल सक्रिय हैं। कई जगहों पर, चाहे बजरी का मामला हो, चाहे नदी का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, हनुमान बेनीवाल जबरदस्त तरीके से भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से राजस्थान में छाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर रविंद्र सिंह भाटी भी इस समय राजस्थान की सियासत में जबरदस्त तरीके से छाए हुए हैं और लगातार सक्रिय भी हैं। रविंद्र सिंह भाटी के कार्यक्रमों में भी जबरदस्त तरीके से भीड़ देखी जा रही है। चाहे वो धरने हो, प्रदर्शन हो या कहीं भी रविंद्र सिंह भाटी जा रहे हो, वहां पर भी रविंद्र सिंह भाटी के साथ में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। लेकिन हम बात करें सक्रियता की तो हनुमान बेनीवाल सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की राजस्थान में सिर्फ 1 सीट है और वो है लोकसभा में, खुद सांसद हैं। उनका कोई भी विधायक राजस्थान में नहीं है और हनुमान बेनीवाल 2028 की पूरी तैयारी में जुट गए हैं कि 2028 में किसी भी प्रकार से पार्टी को मजबूत करना है। थर्ड फ्रंट को साथ में लेकर के, चाहे वो भारत आदिवासी पार्टी हो या कोई तीसरा मोर्चा हो, सभी को साथ में लेकर के 2028 में मजबूत तरीके से कांग्रेस और बीजेपी को पटकनी देनी है, ये पूरी कोशिश में है। दूसरी ओर रविंद्र सिंह भाटी भी लगातार कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर किया जाए। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी जीतते रह गए, ऐसे में आने वाले चुनाव में किसी भी तरीके से रविंद्र सिंह भाटी दिल्ली की संसद में जाने से नहीं चूकना चाहते। और ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी भी लगातार सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं और उनके धरनों में भी जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। उनको जन समर्थन भी मिल रहा है, चाहे वो पर्यावरण का मामला हो या कोई और मामला हो, सभी मामलों में रविंद्र सिंह भाटी के साथ में जन समर्थन उमड़ रहा है। और उसी प्रकार से हनुमान बेनीवाल के साथ में भी जन समर्थन जबरदस्त तरीके से उमड़ रहा है। अगर हम दूसरे नेताओं की बात करें तो दूसरे नेता हैं राजकुमार रोत और नरेश मीणा। नरेश मीणा जेल से बाहर निकलते हैं, लेकिन वापस उनको जेल में डाल दिया जाता है किसी भी प्रकार से। तो नरेश मीणा भी लगातार सक्रिय हैं और जब 8 महीने बाद जेल से बाहर निकले थे समरावता हिंसा मामले में, तो उसके बाद नरेश मीणा के साथ में भी जबरदस्त भीड़ देखी जा रही थी। लेकिन फिलहाल रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल सबसे ज्यादा सक्रिय हैं फील्ड में और सबसे ज्यादा कार्यक्रम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा धरने, रैलियां, सबसे ज्यादा यही 2 नेता कर रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी दोनों अलग हैं। कई बार उनके बीच में थोड़ा सा गतिरोध भी देखा जा सकता है, लेकिन दोनों के जो काम करने का स्टाइल है वो एक जैसा है, आक्रोशित हैं दोनों और किसी भी प्रकार से ठान लेते हैं तो करवा के दम लेते हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने ओरण में धरना दिया तो उसको काम करवा कर ही दम लिया। हनुमान बेनीवाल ने धरना दिया जोजरी नदी को बचाने के लिए, तो फिर रात को चाहे 4 बज गए, लेकिन उन्होंने अपनी मांगों को मनवा कर ही दम लिया। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से अब ये दोनों नेता सक्रिय हैं, इन दोनों को लेकर आप क्या सोचते हैं? रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से अब लगातार फील्ड में सक्रिय हैं, लगातार काम कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से दोनों नेताओं की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? आने वाले समय में क्या कुछ इंपैक्ट रहने वाला है, क्या कुछ फायदा मिलने वाला है इसका? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।